क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को भाग देने पर वह क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह उसका वर्गमूल भी बताना है। देखिए जैसे इसमें हमने किया था, सभी में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे, भाग कर देंगे उस संख्या से जो संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा। अभी जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना था उसमें मल्टीप्लाई करने को कह रहा था, अभी बोला है कि गुणा करना, ये भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल निकालेंगे इसी तरह से जैसे पीछे निकालें सबका। तो पहला देखिए 252 है, तो इसमें देखिए 252 का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जब 252 का हम निकाल चुके हैं तो इसी को क्या करें, उधर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार करके, रिवीजन हो जाएगा। पहला आपका 252, 1 2 6, 2 से 6 और 3 हो गया, फिर 3 से 2 1 हो गया, फिर 3 से 7 हो गया, फिर 7 से 1 हो गया। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, किससे भाग देना पड़ेगा, तो हमको 7 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 7 से भाग देना पड़ेगा। अतः 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 का वर्ग मूल बराबर अंडर रूट कर देते हैं। 2 बार लिखेंगे, फिर 3 को भी 2 बार लिखेंगे, दोनों के निकल बाहर निकलेंगे। 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका दूसरा भी होगा। दूसरा देखिए 29 25, इसी तरह से अगला थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हो गया 29 25। कितने से कटेगा, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से 5 चौक 5 पचे 25, फिर 4 2 5 8 40, 5 पचे 25, फिर 5 से ही 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब देखिए हो गया तो कितने से 13 से 13 9 117 हो गया, फिर 3 से फिर कट गया। अब कितना हो गया 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। भाग किससे देना पड़ेगा, हमको 13 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। ये संख्या को हम घेरा बना दिए, तो इसी तरह जैसे इसमें हमने लिखा है, इसी में कि 7 से भाग देना पड़ेगा, इसकी जगह 13 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 का वर्ग मूल हमारा हो जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे इसको, फिर कितनी बार वहां निकलेगा, 1 बार, और ये 1 बार, 5 3 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए 356 है, 396, 396 को कैसे करेंगे इसको भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 396, इसको भी करिए। देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 कम 2 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 9 18, फिर 3 से 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 11 से, का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। भाग किससे देना पड़ेगा, देखिए सबका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बना, इससे हमको भाग देना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 बार 2 बार, इसका मतलब 3 दूना 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे करेंगे, ये भी उसी तरह से सेम 200 2645, 5 है तो 5 से करेंगे, 5 5 25, 1 हुआ, 5 दूना 5 9 45, कितना 529 है,
23 से कटेगा, 23 से, फिर ये 23 से, एक बार में 529, 23 से 23 का वर्ग आता है। ठीक है, हो गया 5 गुणे 23 गुणे 23, भाग किससे देना पड़ेगा हमको, देखिए 5 से भाग देना पड़ेगा, बचेगा कितना, 23 गुणे 23 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 23 गुणे 23, एक बार निकलेगा तो आंसर आ गया आपका 23। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 5वां 2800। इसको 2800 भाग देंगे, सिंपल, 0 है इसका मतलब 2 से 14, फिर 2 से करेंगे तो आपका 700 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 350, फिर 350 का फिर आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 सत्ते 2 पंजे, फिर 5 से करेंगे 5 तियाँ 5 सत्ते 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35, अब कितने से 7 से, 7 एकम 7, इसका मतलब 2 कितनी बार है, 4 बार है, फिर 5 2 बार है, 7 एक बार है, तो भाग कितने से देना पड़ेगा, जोड़ा बनाइए 1 2, ये बन गया, ये भी बन गया, बचा क्या, इससे हमको इस संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 4 बार, फिर 5 को 2 बार, इतने का वर्गमूल हो जाएगा हमारा, को लगाएंगे अंडर रूट में करेंगे 2 बार, हो गया 4 बार, ये 2 बार, सिंपल, सबको बाहर निकाल देते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे लास्ट है छठा 1620, इसको भी निकालते हैं, 2 से भाग क्योंकि 0 है, 2 8 16, 2 एक कम, फिर 0, 2 से 2 चौका 8, 0, फिर 5, फिर 5 से कटेगा 1, फिर 3 से 27 हो जाएगा, 3 से तो बाद बहुत बार काट चुके हैं, तो कितना तो याद हो गया होगा अब किससे कट रहा है, मैक्सिमम 1 हो गया। अब देखिए इसका आया कितना, आपका आ गया 2 2 बार, 1 2, फिर 3, 2 2 बार हो गया, फिर 3 4 बार हो गया, फिर 5 एक बार हो गया, हमको भाग कितने से देना पड़ेगा, देखिए इसका पेयर बना, इसका बना, इसका 5 का पेयर हमारा नहीं बना, तो इसी से भाग देना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिख देंगे का वर्गमूल हमारा हो जाएगा, अंडर रूट लगाते हैं इसको, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, पेयर निकालेंगे एक एक करके, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये कितना हो गया, 2 दूना 2 तियाँ 6 सत्तरिक 18, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, सेम जैसा पिछला था वैसा ही था, बस इसमें क्या करना था, भाग देना था, भाग देंगे तो क्या करेंगे, जिस संख्या का पेयर नहीं बना उसको हटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अरे एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, दान दी गई प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान दी गई राशि कितनी थी, वो भी x है। ठीक है,
x रुपए दान दिया, कह रहा है ना राहत कोष में इतने रुपए दान में दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, इसलिए x गुणे x बराबर 2401। ठीक है, जितने विद्यार्थी उतना उतना उन्होंने दान दिया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आएगा हमारा x एक बार है, दो बार है तो x स्क्वायर बराबर 2401। अब देखिए ये जो ऊपर x की स्क्वायर है, इसी को जब हम उधर ले जाते हैं तो हमारा बन जाता है ये वाला चिन्ह बनता है, ऐसा रूट वाला, इसको लिखे हैं 2401। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो निकालते हैं गुणनखंड विधि से, कितने से कटेगा देखिए, 100 1 7 नहीं कटेगा, क्या मतलब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 4 5 6 से नहीं, 7 से कटेगा। देख लेते हैं, 7 त्रिका 21, फिर 3 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 हो गया, 7 त्रिका 21, 7 से, फिर 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 7 7 49, फिर 7 से 1 का मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार, 4 बार, एक बार दो बार, कितनी बार निकलेगा, 7 गुणे 7 बराबर 7 7 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब विद्यार्थी कितने थे, 49, और रुपए उन्होंने कितने दिए, 49 रुपए दिए। इसका मतलब 49 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2401 रुपए आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या है। देखिए जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ऐसे भी क्या करें, ये भी 5 होगा। ठीक है, 5 हो गया, तो कह रहा है कि उतनी पंक्ति लगाए गए हैं जितने पौधों की संख्या है। तो इस केस में हम क्या करें, देखिए यहाँ पर हर जगह पे एक एक लगा दिया गया, ऐसे जब लगाया गया तो क्या बना, एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो इसी वर्ग का, इसका मतलब हमको क्या 2025 का वर्ग निकालना पड़ेगा। सॉल्व, तो इसको लिखेंगे, माना सेम उसी तरह एक पंक्ति में पौधे बराबर कितना x, और पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, वो भी क्या है, उतने ही पौधे लगाएंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है, वो भी x है, इसलिए क्या हो जाएगा x गुणे x बराबर हमारा 2025। इसको करेंगे तो x का स्क्वायर, एक बार ये है, नियम बताएंगे जब बेस क्या एक जैसा हो तो ऊपर घात जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये इस तरह से बन गया तो उधर चला जाएगा, तो x बराबर 2025 के अंडर रूट, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 25। देखिए इधर क्या गुणे में है तो इसके ऊपर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, तो इसका ये जो ऊपर आया ये जो वैल्यू है, ये जो हमने लिखा है, इसी को हम इससे व्यक्त करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे 2 पहले से होता है, ठीक है, 2 नहीं लगा, 3 होगा तो 3 लिखा जाता है, तो वही सेम चीज़ है। तब 2025 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो उसके लिए हमको खंड लगाना पड़ेगा। नहीं भी लगाएंगे तो देखिए बिना लगाए भी हम आंसर ला सकते हैं। क्यों, देखिए 25 है, 25 का बताइए 5 है, देखिए 20 है, तो ऐसा कौन सा है कि मल्टीप्लाई करने पर 2 अगल बगल की संख्या है, 4 और 5 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है आपका 20 आ जाता है। इसका मतलब 4 होगा, 4 में 1 जोड़ने पर ही 5 आया है, 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो जो नहीं है तो इसका मतलब 4 आएगा। देखिए करके देख लेते हैं ये आता है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं, किससे, सीधे 5 से, 5 चौका 20, फिर 0 5 5 25, फिर 5 से, 5 बटे 40, 5 एकम 5, फिर 9 से करते हैं, 9 9 81, फिर 9 से, 9 9 एकम 9, ये कितना हो गया आपका, देखिए तो साइड में रख देते हैं। ठीक है, ये साइड में रखते हैं, देखिए आंसर आता है या नहीं। हो गया 5 गुणे 5, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कितना 3 गुणे 3, तो भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3,
जब को गुणनखंड करना बताए थे कैसे करते हैं, उसी तरह सिंपल तोड़ने वाला ही है। देखिए, एक जोड़ा बाहर निकला, दूसरा तीसरा, तो 5 बाहर निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, मल्टीप्लाई करिए, 5 तियाँ 15 तियाँ 45। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से क्या है, 45 आया, तो आपका आंसर हो गया इस तरह से। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, दोनों का मान सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। करें वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से क्या हो, विभाजित हो जाए। 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। जब विभाजित करना हमको तो सबसे पहले क्या करें, 4, 9 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्यों, क्योंकि इनसे हमको एक छोटी संख्या प्राप्त होगी और उसी संख्या क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसी का वर्ग कर देंगे तो उससे भाग देने पर ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए करके दिखाएंगे आपको कैसे है। 4, 9, 10 का एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 4, 9 और 10 इस तरह से करते हैं, 2 से 2 दूनी 2, 9 ऐसे ही पड़ा रहेगा, 2 पच्चे, 2 से 2 एक कम, फिर 9 ऐसे ही पड़ा रहेगा, 5। लेकिन 9 किसी के पारे में नहीं आता तो सिंपल 3 क्या आता है, लेकिन हम करेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे 3 से किसी कोई कटेगा नहीं। फिर सीधे 5 से कितना हो गया, 45, 90, 180, तो इसका मतलब 180 हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 5 बराबर 180। अब 180 का हमको क्या करना पड़ेगा, खंड ये तो हमने देखे निकाल लिया ना। 180 कोई वर्ग संख्या तो है नहीं, या इसी में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अब 180 का हमको क्या करना, गुणनखंड करना पड़ेगा। 180 का गुणनखंड करने पर, तो 180 का गुणनखंड करिए। अब ये हमने क्या किया, एलसीएम है, ये एलसीएम है। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इससे विभाजित करना है, तो एलसीएम तो निकाल लिया, लेकिन हमको वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या, इसी का इसमें जो कमी होगी उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही काम करने जा रहे हैं। 2 से करिए, 2, 9, 18, फिर 2 से 45 हो जाएगा, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर किससे लास्ट में 5 से 1। इसका मतलब कितना हो गया, 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, ये भी 2 बार, 5 कितनी बार, 1 बार। ठीक है, ये आपका 150 180 का हो गया। देखिए पेयर बनाइए, 5 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब हम क्या करें, इसमें 5 से को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 900। 180 तो पहले से ही है। ठीक है, 180 तो ऑलरेडी है ही, हमको बस क्या करना है, 9 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, इतना ही करना था। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 900। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करें वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की जो प्रत्येक को इतने से विभाजित हो जाए। सेम इसमें भी वही है, जो भी इधर पीछे वाला है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की जो इतने से में प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ये भी देखिए, इसका भी लैंग्वेज सेम है, विभाजित हो जाए। तो हम क्या करें, पहले एलसीएम निकालेंगे। 8, 15, 20 का एलसीएम, इसको निकालते हैं। 8, 15 और 20, 2 से 4, 15, ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से 2 हो गया, 15 हो गया, ये 5 हो गया, 2 पच्चे। फिर 2 से 1, 15 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 15 3 से कटेगा 1, फिर 5, ये फिर 5, ये 5, तब कट गया। कितना है इसका मान, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 5 120 आ गया। इसी में हम सिंपल जो एलसीएम अभी निकाले, इसी में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिसका पेयर बन रहा है तो पेयर एक साथ अलग हो जाएगा, और जिसका पेयर बन रहा है वो इसको एक साइड कर दिए, जिसका नहीं बन रहा है उसको लिखेंगे और
उतनी बार मल्टीप्लाई करके उसका भी पेयर बनाएंगे, फिर इसका भी पेयर बना लेंगे 3 का, फिर लास्ट में बचा 5 का, तो 5 का भी पेयर बना लेंगे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपल 120 है। अब 120 को यहाँ पर आप दोबारा क्या करेंगे, खंड करेंगे, रहेगा 60, फिर 2 से 30, फिर आप करिए 2 से, फिर 15, फिर 3 से, फिर आपका आ गया 5, फिर 5 से, अब क्या आ गया 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए पेयर बनाइए, इसका पेयर बना, इसका नहीं बना तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, इसका नहीं बना तो इसका भी 3 से मल्टीप्लाई, इसका नहीं बना तो 5 से मल्टीप्लाई। देखिए सेम ही आया, कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो सिंपल गुणा कर लेते हैं। इसका मतलब कितने से गुणा किया, 3 दूना 6, 6 पंजे 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 गुणे 30 कितना हो गया, 12 तिया 36 और 2 0, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 3600। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका। अब आगे आपका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से, तो 2 विधि सीखी थी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।